अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी प्यारी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा सलाम। आप सब कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे रब का। अच्छा जी, चलते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले अफसोसनाक खबर। छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा अहमद शाह का भाई उमर शाह इस दुनिया में अब नहीं रहा। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पहले ही फरमाया है कि अपनी नेमतों को ना उसकी हिफाजत करो, छुपा के रखो, किसी के आगे जाहिर ना करो। और फिर ये भी कहा जाता है कि नज़र बंदे को और ऊँट को देग में, नज़र बंदे को कब्र तक और ऊँट को जो है देग तक पहुंचाने में बस थोड़ी ही देर लगाती है। ऐसे बस पल भर का जो होता है पल भर में ये जो है ख़त्म कर देते हैं। कहते हैं एक हदीस भी है, नज़र का लगना बरहक है। अगर कोई चीज़ तकदीर के ऊपर भी सबकत ले जाती तो वो नज़र होती। सही मुस्लिम की हदीस है 2188। बाकी हमें इसमें सबक मिलता है कि आज के वक्त जितना हो सके अपने बच्चों को सोशलाइज ना करें, सोशलाइज ना करें। जिस तरह का सोशलाइज हमारा दौर हो चुका है भाई, हर घर में कैमरे हैं, एक नहीं दो नहीं, पता नहीं कितने कितने कैमरे हैं, और वीडियोस बना बना के डाल रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी खबरें हमें देखने को मिली हैं। बच्चे को देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। बहुत नन्हा बच्चा है, आई थिंक 6 या 7 साल की एज होगी, ज़्यादा एज नहीं है इस नन्हे बच्चे की। कहते हैं उमर शाह घर में सोए हुए थे। रात के 2 बजे उनकी तबीयत ख़राब हुई और अचानक उनको उल्टी आना शुरू हो गई। फिर फ़ौरन ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया। डॉक्टर हजरात ने कहा कि फेफड़ों के अंदर गंद चला गया है। इस दौरान उमर शाह का सांस बंद होने लगा और वो वफ़ात पा गए। अल्लाह अकबर। जन्नत के फरिश्ते हैं जी, ये नन्हे मुन्ने से छोटे से जन्नत के फूल हैं, बल्कि फरिश्ते नहीं, फूल हैं। बच्चों को वैसे फरिश्ता नुमा ही कहा जाता है। अहमद शाह का भाई उमर शाह नन्हा चमकता सितारा खाले की हकीकी से जा मिला। याद रहे कि उमर शाह अपनी मासूम मुस्कुराहट, प्यारे अंदाज और शरारती तबीयत की वजह से मदाहों में बेहद मकबूल थे और अक्सर अपने बड़े भाई अहमद शाह के साथ वीडियोस और टीवी शो में नज़र आते थे। ये जो है इतनी बड़ी खबर है। अल्लाह ताला वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। और ये बच्चे जो है उस टाइम वायरल हुए। अहमद शाह, आप लोगों को याद होगा, वो जो बच्चा कहता था अरे पीछे देखो, पीछे तो देखो ना, तो उसका जो है भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये तीनों बच्चे हमेशा रमज़ान ट्रांसमिशन में हमें नज़र आते थे। शरारतें, छोटी छोटी सी शरारतें, नन्ही शरारतें, बड़े मकबूल हुए थे ये लोग बहुत ज़्यादा। अभी भी मुसलसल ये जो है टीवी शोज़ में आते हैं और बहुत सारे बच्चे इनसे मिल के खुश होते थे। बहुत ज़्यादा एक चार सा हो जाता, उस शो को 4 चांद लग जाते थे जिस शो में ये तीनों भाई होते थे। अल्लाह ताला वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत ही जो है दुख भरी ये एक ख़बर है वालिदैन के लिए भी, और बाकी जो इनके चाहने वाले हैं, ये सब की आँखों का तारा बने हुए थे बच्चे। बाकी ये भी बात है कि भाई नज़र बरहक है, ये लगती है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए और हमें जो है बुरी नज़र और हसद से भी अल्लाह ताला बचाए। खैर, अब बढ़ते हैं जनाब गिफ्ट अनबॉक्सिंग। और बाबर का गिफ्ट कहाँ है? बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि बाबर कितने है, बाबर का गिफ्ट कितने है जी। और जनाब मुझे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी जो है दुआएं दी आप बहनों ने भी, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दो मुझे थोड़े से ऐसे कमेंट भी है, आपने कौसर को जो है वो क्यों भेजा, हलवा क्यों भेजा? मैं चाहती थी कि वो सितारा के हलवे में से नज़र ना लगाए इसलिए खैर यार, एक फैमिली है इसलिए। बाकी वो अभी आजकल वैसे भी सितारा के साथ बड़ी अच्छी चल रही हैं, तो फिर भेजना तो बनता था है। तो मैं तो चाहती हूँ ऐसे ही खुश रहें, फैमिली की तरह रहें। बाकी जहाँ वो गलत होती हैं हम फ़ौरन आके उन्हें बोलते हैं और फिर वो वापसी जवाब ज़रूर देती है। साजिद का डायलॉग बड़ा हिट हुआ पड़ा है कि नौशीन और कौसर की तो बनती नहीं है आपस में। ये भी बड़ा वायरल हुआ पड़ा है डायलॉग। खैर, बड़ा ज़बरदस्त जो है
सितारा का ये जो बर्थडे फंक्शन था बहुत ज़बरदस्त रहा। और जो आज का था व्लॉग, ओए हो वो और भी ज़्यादा सरप्राइज गिफ्ट्स ये वो। और मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट थी मुस्तफ़ा के जो गिफ्ट थे ना उसके हवाले से, वो मैं देखना चाहती थी कि भाई वो क्या है। वो भी बहुत महंगा जो है गिफ्ट है, बहुत महंगा गिफ्ट है, वो भी तैयबा को पसंद था। और मामा पापा ने जो गिफ्ट दिया है वो भाई बच्ची की फरमाइश थी, वो भी आखिरकार तैयबा को मिल गया। खैर जनाब गिफ्ट जो है अनबॉक्सिंग की और बड़ा ज़बरदस्त स्पेशल फील करवाया गया इस बार। और मैं कहती हूँ तैयबा आयत का इस बार जो सब्र था ना, यकीनन बहुत ज़बरदस्त सब्र था उस बच्ची का। वो वरना हमारे बच्चे जो होते हैं ना वो यकीन माने है, हकीकत है। हाँ, एक बच्चे हमारे को इतने गिफ्ट मिल जाए और एक बच्चा चुप करके बैठा रहे, और वो भी हो भी छोटा, जिसको समझ भी ज़्यादा ना हो, ज़्यादा मतलब समझना हो, घर में लाडला हो, छोटा हो, तो वो बच्चा तो लाजमी ज़िद करता है। हमारे अपने बच्चे भी करते हैं भाई, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको क्या पता होता है। तो अगर देखा जाए आयत और तैयबा के जो है हमेशा इकट्ठे गिफ्ट आते रहे हैं, इस तरह से आयत को कभी स्पेशल फील नहीं करवाया गया, क्योंकि वो बच्ची भी है, अभी इतनी समझ भी नहीं थी। हाँ भाई आप दोनों की है, लेकिन जो तैयबा के लिए हुआ है वो बहुत जो है तारीफ़ लायक भी है और हैरान कुन भी है। जो है आयत के लिए तो हैरान कुन वो बच्ची यार, मैं उसको बार बार देख रही थी, बीच में बोलती थी अच्छा मामा फिर इसमें मुझे भी कुछ मिलेगा, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। सो क्यूट, उसकी मासूमियत मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। खैर यहाँ पे जो है चलते हैं उनके व्लॉग की तरफ। और बहुत सारे गिफ्ट मिले, हुरैन की तरफ से भी मिले गिफ्ट, और भी जो है भाई ढेर सारी लंबी लिस्ट थी इस बार जो है गिफ्टों की, बहुत लंबी गिफ्ट थी। पापा मामा और भी बहुत सारे जो है इस तरह से सब की तरफ से जो है गिफ्ट मिले हैं। खैर उसके बाद जो है जब से जनाब सितारा ने कहा कि बर्थडे मना रही हूँ, उस टाइम से अब तक की ये सबसे बड़ी महंगी जो है बर्थडे थी, और बहुत बड़ी भी थी। ये सितारा का जो है स्टेटमेंट था, और उन्होंने कहा आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने कमेंट किए मेरी बेटी को, इतनी दुआएं दी कि मैं आप लोगों के मतलब शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मेरी बच्ची को इतना सराहा, इतनी मोहब्बत दिखाई आप लोगों ने। बाकी उन्होंने कहा यह सबसे महंगा बर्थडे था, और मुझे जो है सब कहते थे अकेले में जो है तैयबा की बर्थडे होनी चाहिए, सोलो बर्थडे होनी चाहिए, वो मैंने की है। और बाकी जो है तैयबा भी कहती थी मामा मेरी सोलो बर्थडे होनी चाहिए, जहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी बुला सकूं, वरना वो नहीं ज़्यादा अक्सर आ पाते। बाकी उन्होंने कहा कि इतने सारे गिफ्ट आए हुए थे, और ख़ासकर नौशीन की तरफ से भी मुल्तान से 2 दिन पहले से गिफ्ट आया हुआ था। भाई मैंने बहुत अपनी तरफ से सिंपल भेजा, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। शुक्र है मैंने कलर नहीं भेजे, मेरे भी दिमाग में आया कि ये जो पेंसिल वाला बॉक्स है ना ये भेज दूँ, शुक्र है मैंने वो नहीं भेजा। इतनी ज़्यादा कि दुकान खोल ले तैयबा, इतनी पेंसिल्स कलर्स बहुत ज़्यादा, बेशक जी बच्चों का काम है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा ही हो गया था। शुक्र है मैंने थोड़ा सा मुझे पता तो नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट भेजा। मैंने कहा खिलौने, उनका रूम फुल हुआ पड़ा है, जो सितारा ने रिवील किया था आज से 2-3 दिन पहले, वो उनका खिलौने से भरा पड़ा है माशाल्लाह से। बच्चों के पास वैसे भी जितना हो उतना कम है, लेकिन मैं सोचूं यार मैं क्या बेचूं, मुझे समझ नहीं आ रही। और मैं कहूँ कि यार मैंने भेजा भी थोड़ा सा मैं बस अजीब सी गजनी सी हो रही थी, लेकिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था, इतना बहुत ज़्यादा। खैर जो इन्होंने आज अपने ब्लॉग में मोहब्बत दी है मुझे, मैंने नहीं सोचा था मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मतलब मैं भी बीच में हाईलाइट हो जाऊंगी व्लॉग में। यकीन मानिए मैं जब सुन रही थी शर्मिंदगी भी हो रही थी, मुझे अच्छा भी लग रहा था, लेकिन अजीब सा कुछ था खैर उन्होंने बताया कि भाई ये भी अभी ओपन करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, तो साथ में ये भी करेंगे। टीवी का बता रही थी, टीवी ख़राब हो गई है, तो भाई टीवी जो है उसके आसपास
जो है हलीमा वगैरह को तो ना ही जाने दें, या फिर रमज़ान भी है, या फिर जाने भी देना है तो उनको समझा देना है कि भाई इनको हाथ नहीं लगाना, या इसके पास आसपास जो है जैसे गीली टाकी हो गई या इस तरह से वो नहीं करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, ड्राई कपड़े से उसको साफ़ करना है जब भी करना है। लेकिन पता नहीं अब क्या हुआ है, उन्होंने कहा छोटी सी लकीरें थी वो अब बढ़ती जा रही हैं, वो तो फिर अब किसी काम का नहीं है। उसका पैनल जो डलता है वो टीवी के प्राइस के बराबर का चलता है, मतलब डलता है। मेरा एक टीवी टूट गया था, मैंने पता करवाया था, फिर वो हमने 1500 की बेची थी टीवी, LCD जो मतलब थी। तो ऐसे ही होता है, जब उसमें लकीर आ जाती है ना तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, सेम उसी प्राइस में पड़ते हैं पैनल, फिर कोई फ़ायदा ना हुआ। खैर उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने जो है उनसे बात की है, आई थिंक लाइंस पहले हो रही होंगी, फिर वो चलाने से ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि टीवी बहुत टाइम से बंद पड़ा था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप हमें वापस कर दें। अगर वो वापस ले रहे हैं उसी प्राइस में तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पैसों की बचत हो गई, वरना ये किसी काम का नहीं रहता। खैर उसके बाद जो है गिफ्ट की अनबॉक्सिंग इन लोगों ने स्टार्ट की, और पहले कहा कि भाई हम सबसे छोटा वाला गिफ्ट अनपैक करते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, उन्होंने कहा सबसे पहले छोटा जो गिफ्ट होगा ना, छोटे साइज़ में, हम वो जो है अनबॉक्स करेंगे, वरना होता है कि हम बड़े वाले को पहले खोलना शुरू हो जाते हैं। तो इस बार जो है हम इस तरह से करते हैं। नाइस आइडिया मुस्तफ़ा। खैर उसके बाद जो है वो इन्होंने गिफ्ट अनबॉक्स किया, और सबसे छोटा गिफ्ट जो था आई थिंक रमज़ान का था। रमज़ान का शुक्रिया अदा किया तैयबा ने, और फिर जो है आयत की तरफ से भी एक गिफ्ट था वो खोला था, और उसके बाद मनाल थी उनका खोला गिफ्ट, और आयत के लिए जो है फ़ाइज़ा सिस्टर ने गिफ्ट दिया था वो खोला, रज़िया आंटी ने भी गिफ्ट दिए वो खोले। फिर उसके बाद जो है मिरहा की तरफ से काफ़ी सारे गिफ्ट थे जनाब। मिरहा जो कि जिन्होंने खाने भी भेजे थे और जिन्होंने कपड़े भी आई थिंक सिले हुए भेजे थे, हाँ है ना, कपड़े भी सिले हुए भेजे थे, खाना भी भेजा था शायद, वो थी उनकी तरफ से भी थे। सोनिया जो कि बाबर की शॉप पे अक्सर भाई साहब होते हैं, उनकी वाइफ ने भी गिफ्ट दिए, और मिरहा की तरफ से बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट थे जनाब। इरफान फैमिली की तरफ से थे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से गिफ्ट तैयबा के लिए। खोल खोल के इतना जो है थक गए ये लोग, बार बार कह रहे थे यार उफ मैं तो थक गई, वो नहीं कहती फराह मुझे उसका डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है। वो खड़ी रहेगी वीडियो बनाती रहेगी, खाने की बनाती रहेगी, एंड पे कहेगी चलो मैं ये ना धनिया डाल देती हूँ, धनिया ऐसे डाल के फिर कहेगी उफ मैं तो थक गई। खैर यहाँ पे तो भाई बड़ी मेहनत हो रही थी, कैंचियाँ चलाओ तो डब्बे खोलो, रैपर वगैरह उसका हटाओ, काफ़ी मेहनत हो रही थी, और सारे मिलजुल के जो है अनबॉक्सिंग गिफ्टों की कर रहे थे। अच्छा जी, रज़िया आंटी की तरफ से भी प्यारे प्यारे गिफ्ट और भी आए हुए थे, उन्होंने कुछ दिन 1-2 दिन पहले भी वो दे के गई थी। फिर उन्होंने जो है और भी गिफ्ट दिए वो भी खोले, टीचर की तरफ से भी थे गिफ्ट। और आयत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बैठी थी, बार बार कहे मम्मा इसमें से मुझे कुछ मिलेगा। मम्मा मैं हाथ लगा लूँ इसमें मुझे कुछ मिलेगा। मुझे उसकी अदाएँ बहुत अच्छी लग रही थी, मासूम बच्ची है यार, 5-6 साल कोई उम्र होती है, इस उम्र का बच्चा सब्र से, मेरे वाला कोई होता ना उन्हें ना मुंह बना के उधर साइड पे खड़े होना था, ये तो सारे इसके हैं मेरे कहाँ हैं, होता है ये नेचुरल है। अरे बच्चों को छोड़ो, यहाँ बड़ों का यही हाल हो जाता है। तो इस बार आयत को बहुत सारा प्यार, सब्र वाला बच्चा, मेरा शहजादा बच्चा। खैर कहती है मामा मेरी बर्थडे कब होगी, अब उसे एक्साइटमेंट हो रही है कि अब मेरी बर्थडे कब होगी, मेरे जो है गिफ्ट कब खुलेंगे। खैर वही वाली बात है कि पहले तो इस तरह से आयत को स्पेशल नहीं फील कराया ना, वो तो दोनों बहनों के होते थे, दोनों बहनें इकट्ठे बैठ के करती थी। जिस तरह से तैयबा का हो रहा है उस तरह से उसके लिए फिर जो है वो नई बात थी। तो खैर वो बड़ी हैरान हो रही थी। खैर अम्मी की तरफ से था जनाब, अम्मी की तरफ से भी सितारा ने पैक करवाए। सितारा ने बहुत ज़्यादा इस बार वाकई ख़र्चा किया है, सारी फैमिली की तरफ से उन्होंने गिफ्ट वगैरह लेके पैक करवाए। हलीमा की तरफ से भी गिफ्ट था, उसके बाद नीली आंटी हो गई, उनकी नीली आंटी की बहन हो गई, ज़्यादातर कलर्स थे और पैकिंग बड़ी खूबसूरतें थी, बहुत प्यारी प्यारी पैकिंग में थे ये इनके गिफ्ट जो थे।
और वाटर बोतल काफ़ी सारी थी, मतलब कपड़े भी थे, ड्रेसेस वगैरह भी थे, लेकिन कलर की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी। खैर यहाँ पे जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म के इनके गिफ्ट थे, और तैयबा जो है मुसलसल सबका शुक्रिया भी अदा कर रही थी और खुश भी हो रही थी, इतना स्पेशल फील कर रही थी, और उसकी मतलब मुस्कुराहट और ज़बरदस्त बहुत अच्छा फील कर रही थी। खैर उसके बाद जो है कौसर की तरफ से भी जनाब गिफ्ट था, मेकअप किट थी क्या था, इस तरह से कुछ था। तायरा सिस्टर की तरफ से भी जनाब गिफ्ट था, और उसके बाद जो है वही कलर बॉक्स वगैरह जो था वो वाला था। और उसके बाद जो है आयत जनाब देख देख के फिर दोबारा से यही कहे, ममा मामा मेरी कब होगी, मामा मुझे भी इसमें से कुछ दे दो, मामा मामा कहे बेटा चुप सब्र कर सब्र कर। अच्छा अम्मा भी आयत की ना बड़ी तारीफ़ कर रही थी कि शुक्र है शोर नहीं डाल रही, चीख नहीं रही, शुक्र है बैठी है साथ में, तो ये बड़ी बात होती है। और बाकी रही खर्चे की बात, वाकई इनका खर्चा अच्छा खासा हुआ है। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है ना फाइज़ा सिस्टर ने जो है ये किराए शराए जो है ये भरे हैं, ये डेकोरेशन उन्होंने की है, उन्होंने हेल्प करवाई है, मतलब उनके जानने वाले जैसे होते हैं इस तरह से। बाकी पैसा सारा सितारा का लगा है। मुझे याद है जब हम मीटअप पे गए थे तो उस दौरान भी हम एंड तक खड़े रहे थे ना, हम मतलब ये फ़ारूक फैमिली थी, सितारा थी, मरियम थी, मैं थी, वो क्या कहते हैं ताहिरा सिस्टर थी, तो वो बार बार कह रही थी साजिद भाई बिल दे दें ये मांग रहे हैं, बिल दे दें ये मांग रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कहा गया है, काफ़ी लोग अपनी तरफ से बात कर रहे हैं कि वो जो है उन्होंने किया था। तो मुझे जहाँ तक याद है भाई मैं गवाह खड़ी थी वहाँ पे, हम लोग सारे इकट्ठे ही बैठे थे ना कुर्सियों पे, जब सारी आवाम चली गई थी तो हम एंड पे जाहिर सी बात है इकट्ठे थे सारे। तो वहाँ पे जो है वो ये करती हैं, ये सबसे बड़ी हेल्प ये होती है कि आप किसी को रास्ता दिखा दें, जगह बता दें कि भाई फ़लाँ हॉल जो है उसमें ज़बरदस्त पार्टी हो सकती है, वो ज़बरदस्त उनकी मैनेजमेंट है, आप उधर कर लें, हम उधर करते होते हैं, फिर उनकी जान पहचान भी होती है जाहिर सी बात है, तो फिर वो मज़ीद अच्छे से सेलिब्रेट हो जाता है आपका प्रोग्राम। समझ आ रही है? तो अब जो है काफ़ी सारी आवाज़ चली हुई है कि भाई उन्होंने शायद किया है, तो नहीं, सारा खर्चा पैसा सितारा का ही लगा है। बाकी मीटअप पे भी मैं वहाँ पे थी और साजिद भाई को सिस्टर कह रही थी कि भाई इनका बिल इनको दे दें, ये मांग रहे हैं, क्योंकि अभी हम तो जा रहे हैं सारे, पार्टी भी हो गई है और ये पैकिंग कर रहे हैं अपने, वो कुर्सियाँ वगैरह सारी पैक करके रखना होता है ना, फिर दोबारा अपने अपने तरीके से स्टाइल से लगाना होता है, अपने अपने जो है डिज़ाइन दोबारा से बनाने होते हैं उन लोगों ने। तो ये सारा सितारा की ही तरफ से था, और उन्होंने वाकई इस बार बड़ा खर्चा किया और डिसेंट लगा, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। बाकी वाकई उन बहनों की है भाई मेहनत है, वो रास्ता दिखाते हैं, आपको बताते हैं। जैसे अक्सर सितारा के मेहमान आए होते हैं, उन्हें होटल का नहीं समझ आ रहा होता, तो फिर वो उनसे पूछ लेती हैं कि सिस्टर मैं मतलब कौन सा अच्छा होटल होगा, किस पे मैं इनको मेहमानों को जो है लेके जाऊं या खाना खिलाऊं, कौन सी जो है लोकेशन ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, तो वो जो है गाइड करते हैं, बताते हैं। तो ये भी बड़ी बात होती है, वो खुद भी टाइम निकालते हैं और आते हैं, तो ये भी बड़ी बात होती है। खैर यहाँ पे जो है क्या कहते हैं फ़ायज़ा सिस्टर की तरफ से भी काफ़ी सारे जो है वो गिफ्ट वगैरह थे तैयबा आयत के लिए। और सितारा कह रही थी ज़्यादा तो मैं थक गई हूँ यार, गिफ्ट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। नीली आंटी की बहन की तरफ से भी प्यारा गिफ्ट था, अच्छा गिफ्ट था, और जिनका नाम हिना, वो बार बार ले रही थी। सितारा ने कहा भाई इस बार तो हमारी पूरी की पूरी दुकान खुल सकती है, हम दुकान खोल सकते हैं इसके ऊपर इसके ऊपर जो है हमारी पूरी दुकान खुल सकती है, जितना हमारे कलर आ गए हैं। बाकी सितारा ने कहा कि इतना कलर आ गए हैं, वाकई हमारी अब दुकान खुल सकती है। बारी आई जनाब नौशीन की, हायो रब्बा मेरा दिल फिर धक धक करे, पता नहीं है ना पसंद आना है या नहीं, मैं मोबाइल से ही अपना मुँह है छुपाई जाऊँ मोबाइल से ही अपना मुँह है करूँ, भाई पता नहीं इनको सही लगेगा या नहीं लगेगा, पता नहीं पसंद आता है या नहीं खैर यहाँ पे जो है ये पैकिंग करते हैं टीसीएस वाले, दूर जाना होता है ना, दूर जाना होता है, तो इसलिए वो टीसीएस वाले खुद पैकिंग करते हैं, अपनी तरफ से कर देते हैं वो तो उसके बाद जो है जनाब
उन्होंने कहा 2 दिन से ये गिफ्ट भी पैकेट जो है सामने पड़ा है, वेट कर रहे हैं। खैर उन्होंने सूट दिखाए, सूट गोल्डन में थे जनाब, गोल्डन वाइट, जैसे अभी ये सिल्वर कहेंगे ना, सिल्वर कलर है ना मुझे कलर के बड़े रोले हैं अच्छा, वो गोल्डन में जो था ना, मैंने कहा नहीं यार ये शायद अच्छा ना लगे। मैं जाते ही ना न्यू जो है एक यहाँ पे प्लाजे में ना, कैंट वाली साइड पे हमारे यहाँ शॉप खुली थी, अभी खुली थी, अभी वो लगा ही रहे थे, उनका माल आया था नया नया। तो मैं जैसे ही गई हूँ, मुझे ना ये ज़्यादा अच्छा लगे। बाकी भी वो अच्छे लगे हुए थे, वो जैसे दूसरे होते हैं ड्रेसेस, जैसे अभी उन्होंने पहने हुए थे बच्चों ने। मैंने कहा ये फिर पहने नहीं जाते दोबारा, ये फिर भी दोबारा ये रीयूज़ शायद हो जाएं, ये कंफर्टेबल कभी कभी होते हैं, आप घूमने वैसे भी जा रहे होते हैं। फिर इसके साथ सेट था, पर्स भी था, और वो गले और हाथ में पहनने के लिए वो डिज़ाइन में, मतलब वो ज्वेलरी भी थी इस तरह से। फिर अभी कुछ कैचर वगैरह रह गए हैं मेरे पास, मेरे हस्बैंड ही पैकिंग कर रहे थे, मैंने उनको निकाल के दिया, वो चीज़ों में मिक्स हो गई चीज़ें। खैर यहाँ पे उनको अच्छा लगा, मुझे सबसे ज़्यादा ये था। फिर मुझे साइज़ का समझ नहीं आ रहा था अंदाजे के तौर पे मैंने लिया। खैर उन्होंने जो है, उन्हें पसंद आया, तैयबा ने फ़ौरन थैंक्स किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेलकम मेरा बच्चा, मेरी शहज़ादी, जीती रहो, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, खुश रहो, आबाद रहो, मामा बाबा के ऐसे ही साथ रहो और उनका सहारा बनो। मैं कहती हूँ बेटियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, माँ बाप के दुख में बेटे तो देते ही देते हैं साथ। जो बेटियाँ खड़ी होती हैं ना, और जो उनकी मुखलिसी और उनकी जो ये अंदर होता है ना, हम बेटियाँ ना, हमें पता है वो माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर उसके बाद जो है हलवा हलवा कैसे भूल सकते हैं हलवा यहाँ पे रिवाड़ी है, और ये अहमद वालों का हम लोगों ने लिया है, हाफिज़ का भी है। हाफिज़ वाले की वो वाली क्वालिटी अब नहीं रही। हलवा इस टाइम अहमद वालों का और रिवाड़ी वालों का भी बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। पहले हम रिवाड़ी वाले के पास गए, वहाँ पे उसी टाइम ही ख़त्म हो गया। मनों के मन दुनिया आती है जनाब यहाँ पे, और वो पर्ची लेके लाइन में लगे होते हैं और ले रहे होते हैं, ख़रीद रहे होते हैं रिवाड़ी वालों के पास। फिर हम अहमद वालों के पास गए, शुक्र है हमें वहाँ से मिल गया। तो इधर जो है रिवाड़ी वाले जो है उनके पास ख़त्म हो गया था। खैर साजिद ने कहा एक तो बाबर का है, एक सितारा यासीन का है, और एक साजिद अमीन लिखा हुआ है, तो कौसर के लिए भेजा है कौसर और नशीन की तो बनती नहीं है। अम्मा कहती, अम्मा और सितारा सारे हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से, और सितारा ने कहा उनसे जो है आपका नाम, उसने आपका नाम लिखा है, तो अब ये बताओ कि आप कहाँ से खाओगे हलवा। अब वो तो डब्बा आपका आ गया ना, लेकिन आप बताओ आप कहाँ से खाओगे। तो कहता आधा इधर से आधा उधर से, इसलिए टेढ़ निकला हुआ है आपका आधा इधर से खाऊंगा आधा उधर से खाऊंगा। मुस्तफ़ा कहता है पापा आप तो पूरा ही खा जाएंगे फिर मतलब एक डब्बा तो आप ही खा जाएंगे पापा मुझे बहुत खुशी हो रही थी ये सारा सीन देख के ना, बहुत हंस रही थी मैं। माशाल्लाह से जीते रहें, मुस्कुराते रहें। और शहज़ादी है हमारी सितारा, तो माशाल्लाह से माशाल्लाह। मुझे नहीं था अंदाज़ा सितारा को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, मैं तो और ज़्यादा भेज देती। खैर अभी सर्दियाँ आ रही हैं ना, सर्दियों में भेजेंगे ताज़ा ताज़ा तो बहुत ज़बरदस्त होता है यार इनका हलवा, और ऐसे मुंह में रखो घुल जाता है, ज़बरदस्त। गंदम से बनता है, इसकी रेसिपी आप लोग देख सकते हैं। जो लोग, मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं आप हमें भी भेजो, बहनें कह रही हैं इंडिया में भेजो हमें, तो भाई मैं कैसे भेज सकती हूँ नहीं भेज सकती, मजबूरी है, वरना भेज भी देती। तो घर में इजीली लेडीज़ बनाती हैं, तो आप ये लाजमी ट्राई करें। गंदम के साथ बनता है, दलिए के साथ और दूध के साथ। तो आप ना इसकी रेसिपी लाजमी देखें, मुल्तानी सोन हलवा रेसिपी, आपको सारी समझ आ जाएगी। खैर बहुत तारीफ़ की सितारा ने हलवे की, उसने कहा भाई ये वाला जो हलवा है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मा कहती है पहले यूँ करें, साजिद वाला ना ख़त्म करें साजिद के दिल के ऊपर वार चल रहे थे। साजिद ने कहा ये दो एक जैसे डब्बे हैं ना, ठीक है चलो ये मेरा है,
ठीक है, ये मेरे वाला यहाँ रख देते हैं और वो वाला यहाँ पे रख देते हैं, मतलब कि घुमा रहा था इन लोगों को। डब्बा खोला और वो माशाल्लाह शुरू हो गए खाने लग गए। अम्मा को भी चखाया, अम्मा भी खा रही थी, सारे बड़े खुश हो रहे थे माशाल्लाह से माशाल्लाह। हेयर कैच पिन्ने शिन्ने वो भी दिखाई साथ में, और थैंक्स किया सितारा ने और कहा नौशीन आपका बहुत शुक्रिया, तैयबा का गिफ्ट बहुत प्यारा था, आपने याद रखा बर्थडे के मौके पे, बहुत शुक्रिया आपका, बल्कि वेलकम भी हो गया। जीती रहे मुस्कुराती रहे, हम आपके व्यूअर्स हैं। मेरी खुशी थी, मुझे समझ कुछ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मैं जो है मैं कुछ अलग से हटके कुछ करना चाह रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। फिर फ़िलहाल जल्दी में मैंने आखिरकार घर से, एक तो मेरा निकलना मुश्किल होता है, मैं नहीं निकलती, जब निकल गई घर से तो फिर कुछ ना कुछ मैं फिर यही समझ आया, बाकी और भी कुछ लेना था लेकिन वो फ़िलहाल मैंने कहा चल फेर सही है तो खैर यहाँ पे जो है इन्होंने शुक्रिया अदा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सितारा ने जो है खुद भी जो है मतलब खाया और कहा मुझे इतना ज़्यादा नहीं आया, मतलब मैं खाती नहीं होती, लेकिन ये मैं खा रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, खा रही हूँ हमने जल्दी जल्दी में वहाँ से कपड़े लिए, वहाँ से मार्केट से ही कपड़े लेके रिवाड़ी पे गए। रिवाड़ी से हमें वहाँ हलवा नहीं मिला, वो ख़त्म हो चुका था, अभी भी रश लगा हुआ था वहाँ पे। फिर हम अहमद वालों के पास गए, अहमद स्वीट ज़बरदस्त, इनके समोसे मिठाई बहुत बहुत आला किस्म का। फिर हम लोगों ने जो है अहमद वालों से लिया और फिर सीधा TCS गए और वहाँ से ही हम लोगों ने जो है पैक करवा दिया TCS से, तो इसलिए जल्दी पहुँच गया था आयत ने इतना प्यारे अंदाज से कहा थैंक यू नौशीन खाला, वेलकम मेरी जान, जीती रहो मुस्कुराती रहो मेरा बच्चा, लव यू हो गया खैर मुस्तफ़ा का गिफ्ट जब खोला गया ना, टेडी बेयर, यकीन मानिए इतना बड़ा, इतना महंगा, एक्सपेंसिव, और वो भी शायद जो है तैयबा की पसंद का था, तैयबा से भी बड़ा इतना बड़ा गिफ्ट दिया उसने। तो भाई को गले लगा के उसका शुक्रिया अदा किया। बहन भाइयों की मोहब्बत ऐसे बढ़ती है, और इसमें सबसे बड़ा किरदार वाकई माँ बाप का भी होता है। ये वैसे ये बहन भाइयों का जो रिश्ता है ना, ये कुदरती भी मतलब प्यारा रिश्ता है, एक साथ पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, फिर शादियां हो जाती हैं, अलग अलग भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो फीलिंग होती है ना वो होती ही है, मोहब्बत होती है, फ़िक्र रहती है। ये एक आला एक मिसाल है बहन भाइयों की मोहब्बत की, अल्लाह ताला बनाए रखे बस। तो मुझे अच्छा लगा जब तैयबा ने अपने भाई को गले लगाया और शुक्रिया अदा किया, बहुत प्यारा सीन था वो वाला भी। एंड पे मामा पापा का गिफ्ट खोला गया, आईपैड दिखाया, तैयबा की फरमाइश पे उन्होंने कहा 2 मंथ से ये हमें कह रही थी, मैं टाल मटोल कर रही थी, आखिरकार मैंने उसे जो है बर्थडे तो आ रही थी, फिर मैंने उसको ये गिफ्ट दिया और ये सरप्राइज़ गिफ्ट है। खैर तो आयत फिर आ गई, मामा एक चीज़ लेने दो ना खैर उसे एक चीज़ दे ही दी। बहुत सब्र किया, मैं कहती हूँ ज़बरदस्त। एक साइड पे जो है ना खामोश रही, बल्कि साथ साथ अनबॉक्सिंग करवाती रही है। खैर सितारा ने बच्चों को जनाब सुला के फिर सबका शुक्रिया अदा किया, ऑडियंस का शुक्रिया अदा किया, जो जो मेहमान गए वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए आप सब आए दावत पे, और बहुत बहुत शुक्रिया। एक कोमल उनकी सब्सक्राइबर थी जो उन्हें इस पे मिली थी, किसी शॉपिंग मॉल में मिली थी, तो वहाँ पे भी उन्होंने फ़ौरन शॉपिंग करके दे दी थी, गिफ्ट दिए थे। मुझे याद है सितारा को ना, उसी टाइम सितारा शॉपिंग कर रही थी, तो वो जैसे मिली हैं सितारा को, फिर उसके बाद फ़ौरन उसने गिफ्ट लेके सितारा को वहाँ पे भी दिए थे। फिर गीगा मॉल में मिली थी, फिर उसके बाद इनकी दुआ सलाम हो गई, और फिर अब वो आई हुई थी। आइज़ का उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम था, चश्मा लगाया हुआ था, लेकिन सितारा ने कहा, उन्होंने जो है मुझे बच्चों के लिए पैसे दे दिए थे, मतलब तैयबा की बर्थडे के लिए पैसे दे दिए थे। कुछ लोग गिफ्ट नहीं ख़रीद पाते जल्दी में, तो वो फिर ऐसे ही करते हैं, पैसे दे देते हैं बच्चे फिर बाद में जो दिल करे ख़रीद लें। लेकिन इत्थे बाबर कित्थे है बाबर, ओ बाबू
बाबर और सुमेरा कहाँ है? सुमेरा और बाबर के बारे में बहुत पूछा गया, या तो सितारा भूल गई हैं उन्होंने शायद लिफाफा वगैरह दिया हो लेकिन भूल गई होंगी शायद, या फिर वाकई वो भूल गए हैं, उन्होंने नहीं लिया कि भाई घर की बात है जो भी है। लेकिन इस टाइम डिस्कस जो हुआ है वो बाबर हुआ है अच्छा खासा हुआ है बाबर डिस्कस। लोग कमेंट कर रहे हैं कित्थे आया था लिफाफा, या कित्थे है सितारा ने नाम क्यों नहीं लिया इसका। तो इस तरह से खैर सितारा सबका शुक्रिया अदा कर रही थी। उन्होंने कहा जो जो गिफ्ट जिन्होंने भेजे, जिन्होंने दावत पे आए, जिन्होंने दुआएं की, कमेंट्स किए उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मेरे बच्चे जो हैं ना, उनके जब वो गिफ्ट खोल रहे थे उनके चेहरे खिलखिला रहे थे, खुश हो रहे थे, तो मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही थी अपने बच्चों को देख के। बहुत अच्छा लगा। माँ बाप को वैसे ही सुकून आ जाता है अपने बच्चों को खुश देख के, ये हकीकत है। तो जीते रहें जी, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला सलामत रखे आप लोगों को। बहुत ज़बरदस्त इस बार पार्टी थी, मज़ा आ गया, सब ने बड़ी तारीफ़ की है, सब ने माशाल्लाह। बच्चे भी प्यारे लग रहे थे और सितारा की एफर्ट बहुत ज़्यादा है इसमें। सितारा बताती गई, साजिद साथ साथ चलते रहे, और वो भी मतलब उसके साथ बराबर। ये होती है मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो जैसे गुडीज़ बैग बनाए, जैसे गिफ्ट लिए, पैक करवाए, सारा कुछ इस तरह से अरेंज करना और सबको तैयार करना, एक एक चीज़ देखना, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन बाबर तू कितने हैं, दस दे ज़रा, सवाल का जवाब दो अब तुम। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।